आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि किसी वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसे की कमी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड प्रॉपर वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होती है। बैंक लोन्स लेने के लिए जो प्रोसेस होता है वह भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उन्हें रिक्वायर्ड फाइनेंस का अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन्हें अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। उनको अपनी पर्सनल सेविंग्स और फैमिली फ्रेंड्स से लिए गए लोन्स पे डिपेंड होना पड़ता है। ज़्यादातर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से फेल हो जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ही हर बिजनेस का लाइफ ब्लड होती हैं। सेकंड पॉइंट, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी बार उनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए मिडलमैन पे डिपेंड होना पड़ता है। वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्केट ट्रेंड को स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट होता है। मेल एंटरप्रेन्योर्स के साथ हार्ड कंपटीशन होने की वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। थर्ड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की कमी का भी सामना करना पड़ता है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्शन के लिए जो भी ज़रूरी रॉ मटेरियल और बाकी इनपुट्स की ज़रूरत होती है, उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में और क्वालिटी में प्रोक्यूर करना या परचेज़ करना मुश्किल लगता है। फोर्थ पॉइंट, स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ मीन्स हार्ड कंपटीशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ और मेल एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें ग्लोबलाइज्ड मार्केट का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्राइज के सभी मैनेजमेंट फंक्शंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से सभी तरह की एक्टिविटीज़ को वो सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाती। सिक्स्थ पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट का ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की एफिशिएंसी को कम करता है और डेवलपमेंट को रोकता है। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना और प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना ज़रूरी होता है। सेवन्थ पॉइंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में वुमेन की मेन ड्यूटी उसके बच्चों और बाकी फैमिली मेम्बर्स की केयर करना भी है, जिसकी वजह से उसके पास बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम टाइम और एनर्जी रह जाती है। एक मैरिड वुमेन एंटरप्रेन्योर को डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। आज वुमेन बोथ डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को पूरी डेडिकेशन यानी कि निष्ठा से निभाती है। एट्थ पॉइंट, सोशल एटीट्यूड्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है उनका सोशल एटीट्यूड, जिसमें उन्हें रहना और काम करना पड़ता है। इंडिया में वुमेन के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन और मेन को इक्वलिटी क्यों ना दी गई हो, वुमेन को मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी में इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता और मेल ईगो उनकी प्रोग्रेस में एक रुकावट बनता है। नाइन्थ पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन। रूरल एरियाज़ में वुमेन में एजुकेशन लेवल बहुत लो है। बहुत ज़्यादा संख्या में वुमेन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मार्केटिंग नॉलेज के बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि उनमें एजुकेशन की कमी है। इसके अलावा इलिटरेसी भी किसी एंटरप्राइज की सेटिंग अप एंड स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। टेंथ पॉइंट, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग। कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को एक न्यू वेंचर सेटअप करने के लिए प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। 11th पॉइंट, ट्रैवलिंग। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मैन की तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाती। वुमेन को रात में उनके घर से दूर अनजान प्लेसेस पे रुकने में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। 12th पॉइंट, सोशल रिस्ट्रिक्शंस।
इंडियन सोसाइटी में वुमेन पे कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। यह रिस्ट्रिक्शंस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। 13th पॉइंट, जेंडर इनइक्वालिटी। इंडियन सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड ट्रेडिशनल सोसाइटी है। इसमें वुमेन को मेन के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। जेंडर इनइक्वालिटी भी इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में और उसकी ग्रोथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह वुमेन के बिजनेस में एंट्री में एक बैरियर यानी कि रुकावट है।